खबर झांसी से है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल लगातार सुर्खियों के घेरे में है। अस्पताल पर आरोप लग रहे हैं कि डॉक्टर अपने बिल का पैसा बढ़ाने के लिए मरीज के परिजनों को पहले भ्रम में रखते हैं, जिसके एवज में परिजनों से मोटी रकम वसूली जाती है, जबकि असलियत से दूर मरीज को ना तो उचित इलाज उपलब्ध कराया जाता है और ना ही परिजनों से मिलने दिया जाता है, और अंत में मरीज की मौत हो जाती है। ऐसे कई गंभीर आरोपों से घिरे इस अस्पताल का यह पहला मामला नहीं है। पहले भी यह अस्पताल मीडिया की सुर्खियां बटोरने से पीछे नहीं रहा है। बात अगर पिछले सप्ताह की जाए तो केवल पिछले सप्ताह में ही 2 बच्चे तथा एक मां बेटे की मौत का प्रकरण सामने आया। लेकिन जैसे ही मीडिया के कैमरों ने अस्पताल की कार्यशैली की ओर रुख किया, तो अपनी बदनामी से बौखलाए अस्पताल संचालक मीडिया कर्मियों को ही धमकी देना शुरू कर दिया, और जब इतने से बात नहीं बनी तो कुछ मठाधीशों के साथ मिलकर पत्रकारों का शोषण करने का षड्यंत्र भी रच डाला। देखिए किस तरह एक मजबूर पिता ने अस्पताल को लेकर जिलाधिकारी को अपनी पीड़ा सुनाई। मेरा नाम राहुल तिवारी है। नगर मंत्री हूँ, विद्यार्थी परिषद हसारी नगर से। क्या मामला ये है कि मेरे बच्चे का जो डिलीवरी हुई थी 13 तारीख को, 14 को मुझे ऑपरेशन करा के भर्ती करना पड़ा स्पर्श हॉस्पिटल में। तो इन्होंने 10 दिन तक भर्ती रखा। बच्चे को देखने नहीं दिया गया। इसलिए नहीं देखने देते थे, ये बोलते थे कि इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन देखने नहीं दिया 10 दिन तक। और 10वें दिन इन्होंने मुझे बच्चे को, जब बिल्कुल मरने की अवस्था में आ गया, तब उसको मेडिकल रेफर करने के लिए कहा। और वहाँ डॉक्टर ने लेने से मना कर रहे थे पहले कि बच्चा बचा नहीं पाएंगे, अब बच्चा बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तब इसने फ़ोन करके वहाँ पे एडमिट करवाया, केवल इसलिए कि ये बच्चा हमारे हॉस्पिटल से निकल जाए। तो 10 दिन तक ये अगर इलाज करता रहा और बिल्कुल मरी हुई अवस्था में इसने हमें दिया, तो उसके पहले भी ये बोल सकता था अगर इसके कंट्रोल में नहीं था तो। लेकिन इसको ये हर दिन का जो पर डे का 10,000 20,000 का चार्ज जो करना था, उसकी वजह से ये बच्चे को रखे रहा 10 दिन तक। इसने जब तक 2.5 लाख रुपए वसूल कर लिए, तब तक बच्चे को अपने पास ही रखा। और जब बिल्कुल उम्मीद खत्म हो चुकी थी, किसी भी डॉक्टर से के हाथ में नहीं था, तब इसने जाकर के बच्चे को रेफर किया अपने हॉस्पिटल से। हम इससे बोल रहे थे कि अगर आपके कंट्रोल में पहले कर दीजिए। पहले भी हम इससे बोलते रहे, तो ये पहले झूठी उम्मीदें देता रहा कि बच्चा रिकवर कर रहा है, बहुत जल्दी सही हो जाएगा, कल हम इसको दूध पिलाएंगे, और ये सब बातें बोलता रहा। लेकिन इसने बच्चे को कभी देखने नहीं दिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो इसको लाइसेंस मिला हुआ है बच्चों को रख करके मर्डर करने का, ये इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। अभिषेक जैन जी पहले भी अभिषेक जैन कैसे हो चुकी हैं, ऐसे पहले भी इन्होंने ऐसे आप देखेंगे 4-5 दिन पहले भी एक माता एक लड़के की हत्या हुई थी, उसमें भी उनका हाथ पाया गया था। उनको कुछ पैसे देके बंद कर दी, उनको मामला रफा दफा कर दिया। ऐसी हम और पहले घटनाएं देखते हैं। तो ये स्पर्श हॉस्पिटल ऐसा बन गया है कि गरीब लोगों का पैसा खाइए। जो गरीब किसान आते हैं बेचारे बुंदेलखंड से, बिल्लों को लूटते हैं, बिल्लों के साथ शोषण करते हैं। हमारी सरकार से मांग है डीएम साहब से कि इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, उनके हॉस्पिटल का लाइसेंस नेस्ट किया जाए, जो डॉक्टरी के नाम पे मिला हुआ है वहाँ पे लाइसेंस नेस्ट किया जाए। और जो भी वहाँ पे अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, ऐसे पर्चा बना के बिल बनाते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।